सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस 1 का 6th लेसन। उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसका फर्स्ट पार्ट है। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इस टॉपिक में हम इसके बारे में सीखेंगे इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन को सीखने के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा कि ये रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत डिफरेंस होता है। तो पहले इसका बेस हम लोग को देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सपोज ये एक मिरर है। जो मिरर होता है वो ओपेक रहता है, यानी यहाँ से ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है इन शॉर्ट। तो सपोज मैं एक लाइन यहाँ से पास करता हूँ और यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होता है। इसको हम लोग इसको एक टर्मिनोलॉजी दिया साइंस में और उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में ये जो लाइन होता है उसे कहते हैं नॉर्मल। तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा था, ये इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे। और इसके बेसिस पे हम लोग ने 3 लॉज किए थे। वो लॉ क्या है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर आइदर साइड ऑफ नॉर्मल। यानी क्या? बीच में नॉर्मल होता है और नॉर्मल के लेफ्ट साइड इंसिडेंट रे, राइट साइड रिफ्लेक्टेड, यानी आइदर साइड। तो हमारे पास कितने लॉ है? एक लॉ। फिर दूसरा लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये जो उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल निकलते हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन सेम पॉइंट, यानी उसको इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। फिर थर्ड क्या है? थर्ड यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कितने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ये 3 लाइंस जो है वो एक प्लेन पे होते हैं, यानी डायमेंशंस में नहीं। वो एक प्लेन जो 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में नहीं है। तो ये सिर्फ एक प्लेन में होते हैं। तो हमारे पास इसके बेसिस पे ये 3 लॉज हैं। और ये लॉज किसके हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी आपको मैंने ये लॉ बता दिया, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है तो थोड़ा और डीप में जाते हैं। तो ये एक मिरर है और यहाँ पर जो इंसिडेंट रे आता है वो उसके थ्रू पास आउट नहीं हो जाता, पूरा उसके थ्रू चला नहीं जाता। वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। वो रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि ये एक स्मूथ सरफेस है और उससे वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट हुआ, यानी उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अभी ये जो 3 लॉज है और यही जो मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन है वो क्या है, इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी ये एक ग्लास का पीस है। ग्लास है मतलब कांच, और एक क्यूबॉइड शेप में है। सपोज मैं यहां से एक रे है ये पास आउट करता हूं, तो ये ट्रांसपेरेंट है। जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसको ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या होगा कि ये इसके थ्रू निकल जाएगा, यानी यहां से यहां निकल जाएगा थ्रू आउट। लेकिन यहाँ पर जो उसका पाथ है, जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है वही डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन वही रहेगा, लेकिन उसका ये जो पाथ है ये सेम टू सेम कंटिन्यू नहीं करेगा। और ये जो बाहर निकलेगा तो ये थोड़ा डाइवर्ज हो गया रहेगा। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। अभी हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए आएगा रिफ्रैक्टेड रे। और अगर हम लोग देख सकते हैं तो इसका ओरिजिनल ये था पाथ, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इसका पाथ है। तो हम लोग को डिफरेंस समझ में आता है कि जब ट्रांसपेरेंट मीडियम जो रहेगा, व्हेन, अभी रिफ्रैक्शन का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a transparent medium, passes through a one transparent medium। अभी यहाँ पर एयर है ये आजू बाजू में, और एयर भी ट्रांसपेरेंट है, एक ग्लास है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है। तो यानी व्हेन अ रे ऑफ सिंगल लाइट passes from one transparent medium to another transparent medium then it refracted। यानी क्या, एयर से या फिर मतलब कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, तब उस वो अपना एक्चुअल जो पाथ होता है वो छोड़ के दूसरा पाथ पकड़ता है और वहाँ से ट्रेवल करता है, यानी प्रोपोगेट करता है। तो ये एक एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी इसको भी समझने के लिए हम लोग के पास 3 लॉज है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के देता हूँ रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्टेड का, हम लोग एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाते हैं उसे कहते हैं आई। हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं, और आई इक्वल्स आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एंगल सेम रहते हैं। कभी जब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा यानी एकदम स्मूथ सरफेस है, वो आपको 8, 9th या फिर 10th में ये सब आया है तीनों में, तो हम लोग साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन का निकालता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर ये ऐसे ओपेक सब्सटेंस ड्रॉ नहीं किया, यानी ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक एंगल से लाइट आ रहा है और ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ। अब देख सकते हो इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वो छोड़ के उसका कोई डिफरेंट पोजीशन में आया है। तो ये जो है ये इंसिडेंट रे है, ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, और इससे जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो है नॉर्मल। यहाँ पर ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे ये है, इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल। यहां पर जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है आर, आर इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पर जो आर था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, और यहां पर जो आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो लाइट है वो अपना पाथ चेंज कर चुका है। पहले जो 2 लॉ थे वो सेम है, कि जो पहले जो लॉ था कि जो नॉर्मल है उसके आइदर साइड, यानी जो इंसिडेंट रे वो एक साइड रहेगा और रिफ्रैक्टेड रे वो एक साइड रहेगा। तो इन दोनों में सेम है, ये नॉर्मल है, एक साइड इंसिडेंट रे है और दूसरे साइड रिफ्रैक्टेड रे है। सेकेंड लॉ क्या था कि ये जो 3 रेज है, जो रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, यानी एक ही प्लेन पे है। तो 2 लॉ तो सेम हो गए, लेकिन इसमें जो थर्ड लॉ है रिफ्रैक्टेड में ना, ये जो मैंने जो आपको जो पहले 2 लॉ कहा, ये जो सेम टू सेम, वो उसको एक ही साथ कंबाइन किया है, और जो सेकंड लॉ बोला है वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है रिफ्रैक्शन में, और इसी के बेसिस पे हम लोग पूरा रिफ्रैक्शन पढ़े। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है वो भी ये सेकंड लॉ पे पूरा डिपेंडेंट है। तो ये जो एंगल आया है, ये एक एंगल और ये एक एंगल, इसका हम लोग साइन लेंगे, साइन आई, ज्योमेट्री में हुआ रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। साइन आई अपॉन साइन आर, इसका साइन और इसका साइन, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो
तो ये आएगा कांस्टेंट। लेकिन ये कांस्टेंट किसके लिए आता है, तो दो पेयर रहेंगे, जो मीडियम होते हैं वो दो पेयर में आते हैं, या फिर एयर और ग्लास रहेगा, या फिर एयर और वाटर रहेगा। तो ये ऐसे एक पेयर में आता है। तो अभी सपोज हम लोग ने डायग्राम में लिया है एक एयर और एक ग्लास है, ये ग्लास है सपोज। तो एयर और ग्लास के लिए जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी क्या कि हम लोग ये जो एयर और ग्लास है उसमें कितना भी है हम लोग इसको एंगल बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसका जो रेशियो मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मैं ये सब नेम सिर्फ कर देता हूँ, बहुत जगह खा रहे हैं। तो ये जो सेकेंड लॉ है ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी के वजह से ये फॉर्म होता है रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही नहीं तो ये फॉर्म ही नहीं। अगर सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है ना उसका एक वैल्यू आता है, अगर ये वैल्यू 0 आता है तो लाइन स्ट्रेट जाता है, तभी वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है। हो सकता है ये एयर और ये ग्लास हो, ये एयर और ये ग्लास, तो भी ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 हो। या फिर अगर मैं इसको, ये ग्लास है, अभी यहाँ पर ये कुछ तो एंगल रहेगा, ये एंगल सपोज ये एंगल है 60 डिग्री, अगर मैं इसको ये परपेंडिकुलर पास करता हूँ यानी इसका 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री से पास करेगा। और जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल वो एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो ये दो केस एक स्पेशल केस हैं जब रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आया रहेगा। और ये जो सेकंड लॉ है उसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल एनिमल वाला नहीं, ये स्नेल नहीं, कौन सा, ये वाला स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो ये लॉ थे रिफ्रैक्शन के। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और डिटेल में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैंने आपको बताया कि दो मीडियम रहते हैं उस पे ही काउंट किया जाता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि इसको n से डिनोट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और ये 2 और 1 लिखते हैं। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। अभी यहाँ पर एक ग्लास है, ये एक इंसिडेंट रे है, फिर रिफ्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पर एयर है और ये ग्लास है। ये समझ लेते पूरा ऐसा ग्लास है, समझ जाओ ग्लास है। तो यहाँ पर ये जो उसका रिफ्रैक्शन हुआ तो एयर और ग्लास थे। फर्स्ट मीडियम इसको कहा जाता है क्योंकि ये पहले रे यहाँ पर था, और ग्लास जो है वो सेकेंड मीडियम है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, यहां पर जो विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर था, सेकेंड मीडियम ग्लास और ये वाला एयर। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम रहेगा, यानी जो सेकेंड, जो फर्स्ट है पहले वैक्यूम रहेगा, फर्स्ट मीडियम वैक्यूम, सेकेंड मीडियम कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम रहेगा तब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, तब उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हर एक मतलब मीडियम, दो पैर के मीडियम के लिए अलग अलग होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन शॉर्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग इतना देखते हैं। फिर आपके जो टेक्स्ट बुक में टेबल्स दिए सबके लिए, एयर, फिर डायमंड, वाटर, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो वो जो वैल्यूज़ काउंट किए हैं तो वो वैल्यूज़ विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है और उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो नहीं दिए। मैंने आपको क्या बताया, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो मीडियम पे बीच में होता है, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ एयर, कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के नेम्स ही दिए। तो जो फर्स्ट में जो विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, सपोज एयर का दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। डायमंड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये ऐसे वैक्यूम से कैलकुलेट करके हमें दिया है। अभी न्यूमेरिकल्स इस पे जब आते हैं तो जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसमें अगर कुछ मेंशन नहीं किया मीडियम के बारे में तो हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है कि एयर है, वो एयर है। अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बोला था इसको एन से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स टू, अभी ये जो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उनका डेंसिटी चेंज होता है। एयर और ग्लास का डेंसिटी के बीच में बहुत डिफरेंस है, वाटर और एयर के बीच में बहुत डिफरेंस है, ग्लास और वाटर, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है उन सबका जो डेंसिटी है वो अलग अलग होता है। तो जो डेंसिटी जैसे डिफर करता है, डेंसिटी चेंज होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज होगा, और जो वेलोसिटी जो चेंज होता है उसके वजह से जो स्पीड उसका, यानी जो उसका डेंसिटी में चेंज होता है तो उसका स्पीड भी स्लो फास्ट होता है, और उसी स्पीड के चेंज में वो अपना पाथ भूल जाता है, यानी दूसरा पाथ पे चला जाता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन velocity of light in second medium। अगर हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ढूंढना है तो ये फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यानी अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो पहले एयर फिर ग्लास से आया, तो एयर में जो लाइट का जो स्पीड है यानी वेलोसिटी, उसका वैल्यू लिखने का, और डिनोमिनेटर में ग्लास में उस लाइट का वेलोसिटी क्या है वो लिख के फिर जो आंसर आता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फाइंड आउट करना है तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम ये फाइंड आउट करना होता है। तो ये उसके फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अभी ये आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन जो होता है वो टाइप्स क्या है। टाइप्स मतलब उसके मेनली थ्री टाइप्स है। सपोज ये एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ पर एयर है, तो कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको दो स्पेशल केस बताए थे कि रिफ्रैक्शन ही नहीं होता है, लाइन जो रे होता है जिस डायरेक्शन में जो पाथ से आया वही पाथ से निकल जाता है। तो ये एक फर्स्ट केस है। सेकंड क्या होता है कि यहाँ पर एयर है, ये नॉर्मल है, और ये ग्लास है, एयर ग्लास, रे आया इंसिडेंट रे। अभी एयर और ग्लास में सबसे ज़्यादा डेंस कौन है, तो ये सबसे ज़्यादा डेंस है और ये लेस डेंसर है।
इसका डेंसिटी कम है और इसका ज़्यादा है। तो जब रे होता है लाइट, वो अगर लेस डेंसिटी से मोर डेंसिटी में जाता है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल आता है, ये नॉर्मल के क्लोज आता है। ये सेकंड है। और थर्ड केस में क्या होता है कि सपोज ये एयर है, सॉरी ये ग्लास और ये एयर, ग्लास और यहां पर एयर, जब मोर डेंसिटी से लेस डेंसिटी में जब रे जाता है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। ये तो रिफ्रैक्ट ही नहीं हुआ। हाँ, अभी एक स्पेशल केस है जब उसमें रिफ्रैक्शन ही नहीं होता है, और सेकंड केस ऐसा है कि उसमें जब एयर से ग्लास आता है या फिर लेस डेंसर से मोर डेंसर में जब जाता है एयर, तब वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है। और थर्ड केस कैसा है, जब मोर डेंसर से लेस डेंसर में जाता है तब वो अवे जाता है नॉर्मल से। तो ये 3 स्पेशल केसेस हैं, और इसके ऊपर हम लोग आगे जो रिफ्रैक्शन है उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और वो डे टू डे लाइफ में हम लोग को कैसे दिखाई देता है रिफ्रैक्शन, वो भी देखेंगे। तो आज का इस वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।